इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुहेल देव समाज पार्टी के सुल्तानपुर कार्यालय पर और यहाँ पर आज कंबल वितरण का कार्यक्रम था। जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं विनीत सिंह बेनू जी, उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पे। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे एक भैया आए हैं। भैया अक्सर हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि तीन ही भैया का नाम जिले में पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। एक कोडीन भैया और एक अरविंद भैया, तो तीसरे जो है अखिलेश भैया। भैया क्या राज है? राज कुछ नहीं है, हम तो कोई राज रखते भी नहीं है, जो रहता है एकदम खुल के सामने रख देते हैं। चेहरे पे तेज और चमक खूब ज्यादा आ गई है, इसका क्या कारण है? यह तेज कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से है, हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से है, उनके आशीर्वाद उनके सहयोग से यह तेज चेहरे पर है। सोशल मीडिया पे एक खबर खूब दौड़ रही है कि सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जरा सा स्पष्ट कर दीजिए क्या चल रहा है? माता रानी की कृपा बनी तो बनेंगे भी। बड़ी चर्चा है, बहुत जोर शोर से चल रही है। चर्चा का माहौल गर्म रहना चाहिए। गरमा तो आप ही लोग रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे गरमा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे नहीं, जमीनी स्तर पे। ये सुल्तानपुर में जो है भाजपा को पीछे छोड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? कार्यकर्ताओं का मेहनत, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की परिश्रम और पीले गमछे की शान। पीले गमछे की शान तो खूब जगजगा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, आपके कार्यकर्ताओं की बातें भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को दबा देती हैं। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो ज्यादा दिखेगा। नहीं, आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे खूब मेहनत कर रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, संगठन मंत्री हों, कोई भी हो, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो साहब उसमें जो है कार्यकर्ताओं की आपकी अनदेखी हमने कई जगह देखी है। ऐसा नहीं होता है, भरे मन से हम कहते हैं हमारे कार्यकर्ता हमारी जान है। और जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो टाइम बाउंड कार्यक्रम होते हैं, और टाइम बाउंड कार्यक्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान नहीं करा पाते, इसलिए सामूहिक कह देते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को मैं अपने हृदय की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जब छोटे कार्यक्रम होते हैं, बैठक होती है, तो उसमें एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाता है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कैडर में कार्यकर्ताओं का अपमान कहीं नहीं लिखा है। मतलब अब की बार जो है पिताजी को आप उप मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे? हम नहीं बना पाएंगे। हमारा लक्ष्य तो मुख्यमंत्री बनाने का है। हमारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी तक तो मेरे को जानकारी नहीं है। मुझको जानकारी है। अगर आपको जानकारी है तो इसके लिए धन्यवाद। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे इनकी बातें कहीं कहीं अनदेखी कर दी जाती हैं, अधिकारी इनकी बातें सुनते नहीं हैं, तो ये कभी कभी अपने आप से बाहर भी हो जाते हैं कि हम सड़क से लेके सदन तक जो है संघर्ष करेंगे। कुछ कहेंगे? जो लोग अपमानित करते हैं उनका हश्र क्या हुआ ये भी तो बता दीजिए। एक सीडीओ साहब थे आपकी पार्टी के, जो है एक नेता है संतोष राणा जी, उनका एक मामला हुआ था। उनको जो है अंदर जो है कुछ तूतू मैमे हुई। तूतू मैमे होने के बाद संतोष राणा जी ने कहा मैं जो है माफी सार्वजनिक मंगवाऊंगा, लेकिन सीडीओ साहब ने कहा नहीं। आईएएस लादी पूरी एक साथ हो गई, लेकिन संघर्ष रंग लाया और उनका डिमोशन हुआ। कहाँ गए? है नहीं, अब नहीं है। मैंने क्या कहा था? मैं बार बार कहता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ अगर कोई कार्यकर्ताओं को अपमानित करेगा तो उसको रहने नहीं दिया जाएगा। और एक उदाहरण नहीं, दसियों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जिन जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया उसका हाल क्या हुआ वो सब जानते हैं। आगे की क्या रणनीति है? 2026 जिला पंचायत चुनाव कब्जा करना सुल्तानपुर में, अधिक से अधिक सीट जीतना, और 2027 में यहाँ से विधायक भी बनाना। 27 में कौन सी विधानसभा में आपका दबदबा बनेगा? किस विधानसभा में आपका जलवा बिखरेगा? जरा इसको भी स्पष्ट कर दीजिए। सुल्तानपुर में पूरे मतलब 5 विधानसभा 5 ले लेंगे? पूरे सुल्तानपुर में हमारा दबदबा। भाजपा कहाँ जाएगी साहब? हमारे साथ। अरे वाह! तो एक चीज ये बताइए, सीट समझौते में जाएगी कि पूरा कब्जा करने का मूड है? समझौते में रहेगी। समझौते में रहेगी। कौन सी सीट पे लक्ष्य है? सारे सीटों पर लक्ष्य है। मतलब सब ले जाएंगे? मैंने अभी कार्यकर्ताओं को बताया है कि सारे सीटों पर काम करना है। सिर्फ हमें नहीं जीतना है, हमें अपने सहयोगी को भी जिताना है। आपके जिला अध्यक्ष विनीत सिंह इतना पैसा खर्चा करते हैं, कहाँ से लाते हैं? पार्टियां देती है क्या? पार्टी नहीं देती, पार्टी सिर्फ सम्मान और पद देती है। और हमारे कार्यकर्ता विनीत, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत मजबूत व्यक्ति है और हमारा हृदय प्रिय है।
उसके लिए उतना ही काफी है। और हमारी पार्टी पैसे से नहीं चलती है, हमारी पार्टी प्यार और सम्मान और संघर्ष से चलती है। और कुछ अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ता हमारे डटे हैं, ये हमको संदेश देते हैं, हम इनको थोड़ी देते हैं। मतलब 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे या उप मुख्यमंत्री जी को बनाएंगे? हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बात मत करिए भैया, 27 में मुख्यमंत्री, ये कार्यकर्ताओं का कहना ये है। तो और कोई लक्ष्य है, कोई निर्णय है? राजनीति में सब लक्ष्य रहता है, हर एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम किया जाता है, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। सुल्तानपुर के विकास के लिए क्या कुछ सोचे हैं? कुछ सब चल ही रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जितना बजट किस लिए दे रहे हैं? बजट पैसाई की तरह नाच करने के लिए नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं क्षेत्र के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ लोगों को अवसर मिले, रोजगार के अवसर हों, छोटी छोटी कंपनियां यहाँ पर लगे, तमाम तरह की चीजें हैं उसको करने का। FIR को लेके कुछ बता दीजिए। FIR को लेके जो है तमाम बातें होती हैं, विपक्ष जो है लगातार जो है बातें करता है। विपक्ष हमेशा विपक्ष निगेटिव बात करता है। SIR के माध्यम से जो मूल मतदाता हैं वो यहाँ पाए गए हैं, और जो कुछ नाम कटे हैं वो कहीं न कहीं वो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। बाकी जो नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भी भरने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करीब 4 लाख वोट पर कम हो गए, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर है, कम जो हुए हैं जैसे जो पूर्व के जब मतदान होते थे तो उसमें जिसकी आयु भी नहीं है वह भी वोट करता था, उसका नाम था, तो ऐसे लोगों को तो छटनी किया गया है। अब उसी की स्क्रूटनी हो रही है, कुछ 4 लाख में कौन लोग? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद के, सुल्तानपुर जनपद के युवाओं? अरे हमारे जो युवा साथी हैं वो आपसी एकता बनाए रखें और सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास कैसे होगा इस पे चिंतन मंथन भी करते रहें। और वो कहते हैं ना कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों की जय से पहले वो खुद की जय करें। हमारे साथ मौजूद थे सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महाप्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी, जो अपनी बात बेबाकी से रखे और तमाम मुद्दों पर उनसे बात की। सुल्तानपुर से यश न्यूज़ के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।